नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में चुनाव नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लोगों से मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। देखिए, चंपई सोरेन ने कहा है कि ठीक है, झारखंड की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि देखिए, चंपई सोरेन लगातार 7वीं बार जीत कर आते हैं। हालांकि चंपई सोरेन के दोनों बेटे वो चुनाव हार जाते हैं। उस पर भी चंपई सोरेन ने स्पष्टीकरण दिया और चंपई सोरेन ने कहा कि ठीक है, अभी मैं अकेला हूं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ऐसे 100 लोगों को खड़ा कर दूंगा। और इतना ही नहीं, देखिए, चंपई सोरेन में का जो अंदाज है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। वो चंपई सोरेन उसी आत्मविश्वास के साथ गरज रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, ठीक है, जनता ने जो जनादेश दिया विपक्ष में बैठने का, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जमीन पर लड़ाई उसकी जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा और लगातार 5 साल वो जनता के बीच में रहेंगे। जनहित के मुद्दे को लगातार चंपई सोरेन झारखंड में उठाते रहेंगे। इसके अलावा चंपई सोरेन ने कहा कि देखिए, झारखंड में जिस तरह से घुसपैठियों ने जड़ जमा लिया है और झारखंड के जो आदिवासी हैं उनके अस्मिता और जमीन पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, उसे हम नहीं बख्शने वाले हैं, उसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और देखिए, जिस तरह से घुसपैठियों की संख्या लगातार झारखंड में बढ़ती जा रही है, उस पर भी चंपई सोरेन ने चिंता व्यक्त की है। चिंता जाहिर करते हुए चंपई सोरेन ने कहा है कि ये लड़ाई हमारी है और इस पर हमारी लड़ाई लगातार इस 5 वर्ष में हम जारी रखेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। हो सकता है कि लोग इस समय इस चुनाव में जो है लोग इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे। घुसपैठियों को लेकर के हमारी जंग जो है वो जारी रहेगी और इसे हम उखाड़ फेंकेंगे झारखंड की धरती से। देखिए, हालांकि चंपई सोरेन कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि देखिए, झारखंड में चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार चंपई सोरेन लोगों से मिल रहे थे और हुजूम जो है, लोगों का हुजूम चंपई सोरेन को शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ था, क्योंकि चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के और लगातार 7वीं बार चंपई सोरेन चुनाव जीत करके आए। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि देखिए, जिस तरह से जीत सामने आई है हमारी, लेकिन ठीक है, जनता का जो जनादेश हुआ वो हमें विपक्ष में बैठने का जो है सो जनादेश है, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन लोकहित के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जयराम महतो के JLKM की जो पार्टी है, उसके कारण हमारे पार्टी बीजेपी को जो है सो नुकसान हुआ है 22 सीट को। इसको चंपई सोरेन ने स्वीकार किया कि 22 सीट पर जो है बीजेपी को JLKM यानी जयराम महतो के कारण ये नुकसान हुआ। इस बात को स्वीकार करते हैं चंपई सोरेन, लेकिन चंपई सोरेन कहते हैं कि हमारी जंग जो है वो जारी रहेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस 5 वर्ष में हमारा जो है संघर्ष जारी रहेगा और आदिवासी के हक की लड़ाई जो है हम लड़ते रहेंगे और लोगों को बताएंगे कि आखिर आपकी हकमारी कौन लोग कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय कौन लोग कर रहे हैं, आपकी जमीन कौन लोग छीन रहे हैं, और उन्हें हम बताएंगे कि देखिए किस तरह से घुसपैठियों ने झारखंड में आपकी अस्मिता के साथ वो खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके जमीन हड़प लिए जा रहे हैं, आपकी जमीन जो है छीन ली जा रही है। इसीलिए वक्त रहते संभलना बहुत जरूरी है। और चंपई सोरेन चुनाव में जो है विपक्ष में बैठने की बात तो कर ही रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, जनता का आदेश है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम जनता के हक के लिए, उनके हित के लिए जो है हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष वो लगातार 5 वर्षों तक जारी रहेगा और हम जनता के बीच जाते रहेंगे, उनके हक की बात करते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, चंपई सोरेन के बारे में बता दें कि चंपई सोरेन जिस तरह से वो चुनाव के मैदान में थे, चुनावी भाषण हो रहा था, और अब जब नतीजे आ गए हैं तो इन नतीजे के बाद भी चंपई सोरेन में कहीं कोई कमी नहीं दिखती है और वो पहले से ज़्यादा तेवर में नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन पहले से ज़्यादा जो है आत्मविश्वास उनके अंदर दिख रहा है और लोगों से जब मिल रहे हैं तो बधाइयाँ स्वीकार भी कर रहे हैं, लोगों को मिठाई भी खिला रहे हैं और चंपई सोरेन पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम स्वागत करते हैं जो जनता ने आदेश दिया है। लेकिन हाँ, जनता समझ नहीं पाई इन सारे मुद्दों को, जो जिस मुद्दे पर हम लोग जो है संघर्ष कर रहे थे, जो मुद्दा हम बताना चाह रहे थे, लेकिन
हम बता कर रहेंगे, समझा कर रहेंगे और झारखंड की धरती से घुसपैठियों को उखाड़ फेंकेंगे। और यहाँ जो झारखंड की जो आदिवासी की जो अस्मिता का सवाल है, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आदिवासियों के ज़मीन जो है छीने जा रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और चंपई सोरेन ने कहा कि ये इस मुद्दे पर हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि आदिवासियों का हक जो है वो कोई छीन ले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। और ये लड़ाई हमारी जो है लगातार जारी रहेगी। हम लगातार जो है जनता के बीच में रहेंगे। तमाम जो झारखंड की एक एक जो है जगह पर हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तमाम आदिवासी समाज की जो हक और उनके जो अधिकार हैं, उनकी लड़ाई जो है हमारी लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।